We will start today grammar section of class 10, and in this section we will start non-finites. Today we will start non-finites. Let's see what happens here. The very first lesson of grammar section is non-finites. 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 तो नॉन फाइनाइट्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो नॉन फाइनाइट्स के बारे में देखते हैं नॉन फाइनाइट्स एक्चुअली होता क्या है। तो नॉन फाइनाइट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना होगा वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स एक्चुअली क्या होता है, क्रिया होता है। तो वर्ब्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन फाइनाइट को क्लियर करेंगे। तो नॉन फाइनाइट के लिए सबसे पहले हम लोग वर्ब को देखते हैं। तो वर्ब क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हेडिंग तो आपका नॉन फाइनाइट्स ही होगा, लेकिन नॉन फाइनाइट्स के बाद हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो वर्ब एक्चुअली क्या होता है, वर्ब होते हैं एक्शन शोइंग वर्ड्स, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं डूइंग वर्ड्स। जितने भी वर्ड्स डूइंग वर्ड्स होंगे, एक्शन शोइंग वर्ड्स होंगे, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, एक्शन शोइंग वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स जो है वो वर्ब्स कहलाएंगे। ये वर्ब्स की डेफिनेशन है। एक्शन शोइंग वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। इसको हम लोग वर्ब्स कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लेंगे क्या होगा, प्ले, गो, ईट, रन, etc। ये सब के सब वर्ब्स हैं। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वर्ब्स हैं। और वर्ब्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वर्ब्स एक्चुअली क्या है कि वर्ब को हम लोग जब कैटेगराइज करेंगे वर्ब को, तो वर्ब जब कैटेगराइज होगा तो वो दो पार्ट में बटेगा। तो जिसको ये कहेंगे फाइनाइट वर्ब्स, और एक होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो अब देखिए फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है। फाइनाइट वर्ब्स जो होता है वैसे वर्ब्स को कहा जाता है जो टेंस को फॉलो करते हैं, जो टेंस, पर्सन और नंबर को फॉलो करेंगे। जो इसको फॉलो करेंगे उसी को फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। ऑब्वियसली नॉन फाइनाइट जो होंगे वो क्या होगा, टेंस, पर्सन और नंबर को फॉलो नहीं करते। ठीक है, नहीं करते। इसमें क्या है, फॉलो करते हैं। अब ये बात समझना होगा कि ये फाइनाइट वर्ब जो है वो किसको फॉलो करते हैं, टेंस, पर्सन और नंबर्स को, जबकि नॉन फाइनाइट जो है इन सभी चीज़ों को वो फॉलो ही नहीं करते हैं। अब ये फॉलो करना नहीं करना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, जैसे राम गोज टू मार्केट। तो यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ वर्ब क्या लग रहा है, गोज लग रहा है। यही चीज़ अगर सब्जेक्ट ऐसा हो जाता कि आई गो टू मार्केट, अगर आई सब्जेक्ट राम की जगह पे आई होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, गो हो जाता। दैट मीन्स वर्ब जो है वो चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग टू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू, यानी टेंस के अकॉर्डिंग टू और नंबर के अकॉर्डिंग टू। बट यहाँ पे नॉन फाइनाइट जो होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, चाहे किसी भी टेंस हो, चाहे पर्सन हो, चाहे नंबर हो। जैसे यहाँ पे देखिए, आई लाइक ट्रैवलिंग। उसी तरह से अगर ही भी होता तो ही के साथ क्या होता, ही लाइक्स। देखिए आई है तो लाइक है, ही है तो ही लाइक्स हो गया। लेकिन ट्रैवलिंग एक ऐसा वर्ब है जो कंटिन्यू वो फॉलो हो रहा है, यहाँ भी, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे टेंस कुछ भी हो। तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट्स। और ये क्या होगा, जो वर्ब टेंस को फॉलो करेंगे उसको फाइनाइट वर्ब्स, जैसे यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स थे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे नॉन फाइनाइट्स जो है। अब समझ में आ गया होगा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस है। फाइनाइट वर्ब जो होते हैं, अगर हम फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे तो फाइनाइट वर्ब भी ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। फाइनाइट वर्ब भी एक होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा हो जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, सकर्मक क्रिया जिसको कहते हैं, सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया जो होता है, जिसका क्या होता है, इसमें सकर्मक क्रिया वैसे होते हैं हु हैज एन ऑब्जेक्ट, मतलब जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है,
या फिर ऐसे कह सकते हैं सेंटेंस हैविंग ऑब्जेक्ट, सेंटेंस सेंटेंस हैविंग 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 एन ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव का होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और नाम से जैसे पता चल रहा है उसी तरह से इसमें क्या होगा, हैविंग नो, हैविंग नो, हैविंग नो एनी ऑब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे आई एट अ ब्रेड। देखिए आई इट है, क्या है, यह वर्ब है, और ये इट क्या ईटिंग हो रहा है भाई, तो ब्रेड, तो दैट मीन्स ये ब्रेड क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब ये यहाँ ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो ये यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये जो वर्ब होगा वो कौन सा वर्ब होगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जाना जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से ये जाना जाएगा। बट यहाँ पे देखेंगे हैविंग नो एनी ऑब्जेक्ट मीन्स, लुक एट हियर, ही विप्स, ही विप्स वर्ब होता है। अब यहाँ पे देखिए देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, दैट्स वाई ये कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा ये। तो आई थिंक कि ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो फाइनाइट वर्ब का ये सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल सेक्शन, जो हमारे 10th क्लास में जो सेक्शन है वो है नॉन फाइनाइट। तो अब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नॉन फाइनाइट की। तो हम लोग नॉन फाइनाइट अब स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के बारे में देखेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है, कौन से वर्ब्स होते हैं और इसको हम लोग किस तरह से डील करेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जो, अब क्या करेंगे कि ये टेंस, अभी जैसे बताया था टेंस, नंबर या पर्सन को ये फॉलो नहीं करने जा रहे हैं। जैसे अब फिर से वापस देख लीजिएगा कि नॉन, इसका डेफिनेशन एक तरह से देख लीजिए कि नॉन फाइनाइट्स आर द verbs that doesn't, ठीक है, that don't follow the tense, subject, person और number, मतलब ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करने जा रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल पे आप देख लेंगे, जैसे कि अभी बताया था मैंने, आई लाइक ट्रैवलिंग, मतलब मुझे यात्रा करना पसंद है या मैं यात्रा करना पसंद करता हूँ। उसी तरह से अगर आई सब्जेक्ट है तो यहाँ पे लाइक हो रहा है, अगर इसी चीज़ यहाँ पे ही हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही लाइक्स हो जाएगा, यानी कि वर्ब्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। और बट ट्रैवलिंग एक ऐसा वर्ब है जो चेंजिंग नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, मान लीजिए प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में अगर टेंस को देखते हैं तो सपोज दैट कि यू लाइक्ड ट्रैवलिंग। अब देखिए टेंस चेंज हो गया तो आपके पास वर्ब भी चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स सब्जेक्ट जो टेंस को फॉलो कर रहा है, जो सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, वैसे वर्ब्स जो है वो क्या होता है, वो फाइनाइट्स कहलाएंगे। यानी कि ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट जो वर्ब्स जो है वो कौन से वर्ब्स कहला रहे हैं, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब कहला रहे हैं, फाइनाइट वर्ब्स के नाम से ये जाने जा रहे हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों। बट यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग यहाँ भी है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट होगा तो ट्रैवलिंग हुआ, कोई भी टेंस रहा तो ट्रैवलिंग हुआ, कोई भी नंबर रहा तो भी ट्रैवलिंग रहा। दैट मीन्स ये एक ऐसा वर्ब था जो कहीं भी चेंज नहीं हो रहे। तो इन तीनों वर्ब्स को हम लोग किस नाम से जाने जाएंगे, इसी को हम लोग नॉन फाइनाइट्स कहेंगे, इसी को हम लोग नॉन फाइनाइट्स के नाम से जानते हैं। अब नॉन फाइनाइट्स को एक एग्जाम्पल था ING फॉर्म में, उसी तरह से एक वर्ड ऐसा भी होगा जैसे कि ही, ठीक है, ही वांट टू प्ले। अब देखिए ही वांट टू प्ले, अब यहाँ पे हम लोग ही की जगह पे हम लोग लगा देते हैं दे लगा देते हैं, तो दे वांट टू, ही के साथ वांट्स होगा, दे वांट टू प्ले। अब देखिए यहाँ पे ही है तो वांट्स लग रहा है, यहाँ पे दे है तो वांट हो गया, यानी कि वर्ब चेंज हो रहे हैं, तो यानी कि ये कौन सा वर्ब हो गए, ये फाइनाइट वर्ब हो गए। लेकिन टू प्ले यहाँ दोनों ही कांस्टेंट रह गए, मतलब कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, चाहे टेंस कुछ भी हो, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो वैसे वर्ब को यहाँ पे कौन सा वर्ब कहा जाएगा, नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहा जाएगा। ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स हैं, और ये वर्ब्स क्या कहलाएंगे, ये फाइनाइट वर्ब्स कहलाएंगे, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो
टेंस को फॉलो करते हैं, जो वर्ब्स टेंस को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, नंबर को फॉलो करते हैं, वैसे वर्ब्स क्या कहलाएंगे? वैसे वर्ब्स फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। बट जो टेंस को, ना सब्जेक्ट को, नंबर को, किसी को फॉलो नहीं करते हैं सेंटेंस में, वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, उसे हम लोग नॉन फाइनाइट्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इस सेक्शन के बाद काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। ओके, लेट्स सी काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स के क्या क्या काइंड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। नंबर वन होगा इन्फिनेटिव, जिसको हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसको हम लोग 2+V1 फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो वर्ब का वो फॉर्म जो V1 के फॉर्म में होता है, +2+V1 फॉर्म में होता है, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं या द इन्फिनेटिव भी कहते हैं। और सेकंड लिखेंगे जीरेंड या द जीरेंड के नाम से भी जाना जाता है। वर्ब का वो फॉर्म जो वर्ब के साथ क्या लगेगा? ING फॉर्म का होता है, तो उसे जीरेंड कहते हैं। और थर्ड नंबर होते हैं पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है? तो वर्ब का, ठीक है, वर्ब का V4 और V3 फॉर्म्स। अब V4 फॉर्म्स भी होते हैं, V3 फॉर्म्स भी होते हैं। तो इसके बारे में हम कहाँ से डिस्कस करेंगे? तो ये पार्टिसिपल के बारे में करेंगे। पार्टिसिपल जो है वो खुद 3 पार्ट में होते हैं। एक होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये फर्स्ट नंबर हो गया। इसका सेकंड पार्ट आप या ए सेक्शन ले लीजिए, ये बी ले लीजिएगा, पास्ट पार्टिसिपल। एंड थर्ड वन जो होते हैं उसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप देख रहे होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन होता है? तो V4 फॉर्म, ठीक है, V4 फॉर्म होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होते हैं? V3 फॉर्म होते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो भी आगे चल के 2 पार्ट में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है हैविंग प्लस V3 फॉर्म, और दूसरा होता है हैविंग प्लस बीइंग प्लस V3 फॉर्म, और इसी को कहा जाता है बीइंग प्लस V3 फॉर्म। मतलब ये दोनों सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे हैविंग प्लस और हैविंग बीन प्लस, इसका क्या डिफरेंसेस हैं वो बाद में हम जब इस सेक्शन को स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल आपके पास पार्टिसिपल का ये फॉर्मेट रेडी होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव का, स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगा। लेट्स